हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल शिवराज मैथ्स क्लासेस में। मैं अरविंद कुमार सिंह आज उपस्थित हूं आप सभी के लिए प्रश्नावली 1.6 का सॉल्यूशन लेकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है प्रश्नावली 1.6 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 64 की पावर 1/2 64 की घात 1/2 है, तो इसको कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम है कि हम 64 को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लें। 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, अब 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 इकाई 2, 2 छः 12, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 इकाई 2। इस तरह से आप इसके फैक्टर कर लेंगे। अब आपको देखना है इसका फैक्टर 1 2 3 4 5 6 आ गया, तो आपको क्या करना है कि यहाँ 64 की जगह पे इसी चीज़ को लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 3 3 6 1 6, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पावर 1/2। अब देखिए अगली लाइन में, अब यहाँ पे 2 ही है बेस, ठीक है ना। बेस क्या हो गया, 2 हो गया। पावर कितनी लगेगी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पावर हो गई। और इस पूरे की पावर कितनी लगी है, 1/2 लगी है, तो 1/2 लगा दीजिए। अब 2 की पावर 6 है और इसकी पावर 1/2 है, तो पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है, पावर उसका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 1 जा 6/2, ठीक है ना। 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 आ जाएगा। और 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। पावर के रूप में है तो फैक्टर के रूप में लिखिए, फैक्टर के रूप में पावर के रूप में कर लीजिए। अब इसका वैल्यू चाहिए तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो आपका 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए सेकंड देखते हैं 32। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो ये 1 2 कम हो जाएगा। अगर 32 का करेंगे यहाँ से आप देखिए तो ये हटा दीजिए, तो आपका आएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, 5 बार 2 लिखेंगे। इसकी पावर क्या लिखेंगे, 1/5, ठीक है ना। अब यहाँ बेस क्या हो गया, 2 हो गया। पावर 1 2 3 4 5 लगेगी, 1/नो ओनली 5, क्या लगेगा, ओनली 5, 5 बार है इसलिए 5, ये है 1/5, तो इसकी भी पावर 1/5 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 5 है और फिर उसकी पावर 1/5 है, तो इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 1 जा 5, 5/5, या यू कैन से आप ऐसा कर सकते हैं कि इस 5 से 5 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 की पावर 1 आएगा। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, तो आंसर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए 125 की पावर 1/3। अब आपको क्या करना है, इसको भी लिखना है। तो इसको आपको पता है 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125 और पावर 1/3, ठीक है। अब ये 5 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा और इसकी पावर 1/3, 5 3 बार है, इसकी 5 की घात 3 होगा और इसकी घात 1/3 है, तो वो पहले से है उसे लिखेंगे। फिर 5 की पावर जो 3 है और उसकी पावर 3 है, तो इन पावर्स का क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 1/3 इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 5 की पावर आप यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर क्या आ गया 1, तो क्या बचेगा 5 की पावर 1 का वैल्यू 5 ही होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके तीनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे, ओके। आइए इस प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि इसमें भी ज्ञात कीजिए 9 की पावर 3/2 और 32 की पावर 2/5, 16 की पावर 3/4 और 125 की पावर -1/3। पहला देखते हैं, पहले के लिए आपको क्या करना होगा कि 9 पावर 3/2 है, तो पहले 9 को क्या लिखना होगा, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और इसकी पावर 3/2, ठीक है, इतना कर लेंगे। अब 3 2 टाइम्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर 2 लग जाएगी। आधार तो 3 है ही, ये पावर ये 2 बार है इसलिए इसकी घात 2 हो जाएगी और इसकी घात कितनी, 3/2, ठीक है। अब आपको पता है कि घात के ऊपर घात का गुणा होता है, तो 3 की पावर 2 गुणा 3/2। अभी इस 2 से 2 कट जाएगा, या आप ऐसे समझ लीजिए कि 3 और 2 का गुणा 6 होगा, 6/2 आएगा। फिर 2 से 6 को काटेंगे, 2 3 6, तो आएगा 3 ही, ठीक है ना। आप कैसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, ठीक है ना। तो आप यहीं लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3,
27, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब आइए अगला देखते हैं 32। 32 को क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 16 दूना 32। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब पावर 2/5। अगली लाइन में देखेंगे 2 बेस हो गया और ये 3 2 5 बार है, इसकी घात 5 हो जाएगी। इसकी पावर 2/5 है, वो लिख लेंगे। अब 2 की पावर 5 5 2 बार इसकी पावर लगी ना, पावर के ऊपर पावर, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 × 2/5। ठीक है ना, तो अब यहाँ 5 से 5 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, ओनली 2। और 2 की पावर 2 का क्या मतलब होता है, 2 × 2 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला है थर्ड लिखा है 16 पावर 3/4। तो 16 को आप क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या था कि 5 था, तो इसका आप मल्टीप्लाई 5 टाइम्स आया। यहाँ इसके अपॉन में 2 था, तो इसका 2 टाइम्स आया। तो यहाँ ये है, तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 16 को आप लिख सकते हैं 4 के रूप में भी लिख सकते हैं या फिर 2 के भी रूप में लिख सकते हैं। आप इसको 4 4 जा 16 भी कर सकते हैं, 4 4 जा 16। अब इसकी पावर 3/4। ठीक है, अब ये 4 2 टाइम्स है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 3/4 तो ऑलरेडी दिया है। अब ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा, 4 की पावर 2 × 3/4। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए या 2 से कैंसिल करिए 4 को, 2 2 जा 4, 2 बार में कट जाएगा, तो 4 की पावर क्या आ जाएगा, 3/2। ये भी आंसर हो सकता है, या फिर आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब मैं दूसरे तरीके से कर देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे आप इसको करेंगे 16 को 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ठीक है ना, अब पावर 3/4, 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है ना, तो कितनी बार आया, 2 4 बार, पावर कितनी है, 3/4। फिर पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई, तो 4 × 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 × 2 × 2 3 टाइम्स। ठीक है ना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं 4th नंबर 125। तो अभी क्या था, 125 का क्या आता है, 5 × 25 × 125, और इसकी पावर क्या है, -1/3। 5 3 टाइम्स है, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज 5 का क्यूब। 3 बार है तो घात 3 लग जाएगी, और -1/3 इसकी पावर जो गिवन है 5। अब पावर का मल्टीप्लाई 3 × -1/3, माइनस इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे, 2 साइन एक साथ नहीं लगाते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 की पावर क्या आ जाएगा, -1, क्या आएगा, 5 की पावर -1। तो -1 होगा, तो इतना ही आप आंसर लिख सकते हैं, या फिर a की पावर -n = 1/a की पावर n का यूज़ करके आप इसे 1/5 की पावर 1, दैट इज़ 1/5 ओनली। ठीक ना, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन 3rd देखते हैं। 3rd का फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/5। तो यहाँ सेम है और मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसकी पावर ऐड होगी। ठीक है ना, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2/3 और प्लस 1/5। ठीक है ना, तो अब अगली लाइन में हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10 3 13/15। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 13/15। ठीक है ना, अगला देखिए सेकंड में क्या होगा। अब यहाँ क्या है कि पावर के ऊपर पावर लगी है, तो पहले तो इसमें फार्मूला लगेगा कौन सा, 1/a की पावर n, ये होता है ना 1/a की पावर n इक्वल a की पावर -n, तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर -3। ठीक है ना, इस फार्मूले से, और इसकी पावर 7, तो 3 की पावर -3 या 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर -3 × 7, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा, 7 या 21 -21, ये आपका आंसर हो जाएगा, 3 की पावर -21। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, तो डिवाइड में है तो माइनस होगा पावर, तो 11 की पावर हो जाएगा 1/2
-1/4, ठीक है ना। तो अब ये 11 की पावर क्या होगा, इनका एलसीएम 4 और 2 का 4 आएगा, 2 2 जा 4 2 आ जाएगा, -4 1 जा 4 1 आएगा, ठीक है। अब 11 की पावर क्या होगा, 2 - 1 दैट इज़ 1, 1/4 है ना। तो ये आपका आंसर आ गया 11 की पावर 1/4, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये जो फोर्थ है, 7 पावर 1/2, 8 पावर 1/2, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, इसके आधार अलग अलग हैं, तो आधार का मल्टीप्लाई होगा। 7 × 8 पावर 1/2, तो 7 8 जा 56, पावर कितना 1/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्यारे छात्रों हमारा 1.6 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बने रहिए, है ना। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।